हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैंने घर की पूरी क्लीनिंग की है। मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 9:30 बजने वाले हैं। 9 बजने में 10 मिनट है और घर की क्लीनिंग हो चुकी है, साफ सफाई सारी हो चुकी है। कुछ कपड़े फैले हैं बैग पे बस। और अभी मैं किचन का काम कर रही थी, हस्बैंड के लिए बना रही थी नाश्ता और अपने लिए। और मुझे जाना है बहुत ज़रूरी जगह, जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं डाल सकते, सारी चीज़ें डाल सकते हैं, इसको नहीं डाल सकते। आप समझ ही गए होंगे कहाँ जाना है ना, हॉस्पिटल। क्योंकि फेस्टिवल आ गए हैं, फेस्टिवल का मतलब खर्चे और खाने में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है ना। मतलब कितना भी मैं इनके लिए परहेज का खाना बनाती रहूँ, कोई मिठाई आई है तो एक आध पीस खा लेते हैं, हो जाता है थोड़ा सा। अभी हर टाइम भी मैं इनको ये नहीं कह सकती बिल्कुल मत खाओ मत खाओ, फिर इनको लगता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो वो भी सही नहीं रहता है ना। तो थोड़ा सा कंट्रोल तो मैं रखती हूँ, खुद भी ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो डॉक्टर के पास इनके चेकअप होने हैं, मंथली चेकअप, इसका टाइम हो चुका है। और फेस्टिवल से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ दवाइयाँ मंगा लूँ, नहीं तो बाद में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ और मैं नाश्ते में इनको आटे वाली रोटी भी नहीं दूंगी, क्योंकि इनके लिए वो ज़्यादा हेल्दी नहीं रहती। वेट बढ़ने की प्रॉब्लम इनको हो रही है, मैं आपको बता रही थी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू का चीला, जो कि हेल्दी ऑप्शन है इनके लिए। और अपने लिए भी एक ये बना लूंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाने में नहीं तो लेट हो जाएगा। सत्तू लिया है 2 बड़े चम्मच, इसमें मैं डालूंगी प्याज और हरी मिर्च। आप और सब्जियां भी डाल सकते हो। ये मैंने पहले भी शेयर की हुई है रेसिपी, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है ये। और बहुत पतला पतला नहीं डालना होता सत्तू का चिल्ला, थोड़ा मोटा मोटा डालना होता है, क्योंकि जो सत्तू होता है ऑलरेडी भुना हुआ होता है चना, तो कच्चे की तो कोई टेंशन ही नहीं रहती। अभी डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी। मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है, ब्लैक पेपर बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए। थोड़ा सा अजवाइन खत्म हो गया, इसको लाना है मार्केट से, तो दिवाली का जब राशन आएगा ध्यान रखूंगी, है ना। और यहाँ डालूंगी नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हींग डाल। इसका बनाऊंगी बैटर, लेकिन इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता। अगर आप पतला बनाओगे तो इसको बनाने में परेशानी होती है। इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है मैंने, इससे ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। थोड़ा सा ग्रीस किया है, बहुत कम ऑयल के साथ में बनाऊंगी। गैस को सिम करके थिक सा डाल दिया है। और अभी मैं चाय बनने और नाश्ता बनने के बाद बनने रख दिया था, और मैं जल्दी से नहा के आई क्योंकि लेट हो जाता है। फिर मशीन लगा दी है मैंने, घर साफ कर दिया है। बच्चों के आने से पहले घर वापस आना है, तो जल्दी जल्दी निकल गए हम दोनों हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल के लिए। और थोड़ी टेंशन होती है जब हॉस्पिटल में इनके टेस्ट होते हैं, तो देखो कैसे रहेंगे। थैला ले लिया है, इसमें सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब एक जगह रख रही हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है ना। टेराकोटा की और दिए वगैरह, अभी तो मैंने दिए लिए नहीं है, लेने हैं मेरे को, लेकिन बहुत इस टाइम बहुत प्यारा कलेक्शन आया होता है। पिछली बार मैं आई थी, हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही रहता है, थोड़ा सा हट गया है, सामने वाली रोड पे, न्यूटिमा हॉस्पिटल के। सब जगह लगी हुई है दिवाली की तोरण और सुंदर सुंदर फूल। टाइम पे घर के बाहर निकलो बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो मैंने ऐसी कोई शॉपिंग की नहीं, गई नहीं मैं ऐसा कुछ मार्केट में लेने, तो बड़ी सुंदर सुंदर चीजें आई होंगी, देख के आइडिया लग रहा है ना। तो दिए लाने हैं, तब देख के आऊंगी कैसी कैसी चीजें आएंगी। शाम हस्बैंड के टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी शाम तक। तो या तो हम लोग कोशिश करेंगे शाम को डॉक्टर को दिखाएंगे, या फिर कल मॉर्निंग में दिखाएंगे। और जब भी टेस्ट होते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ। मतलब ये वाला डर मुझे हर रोज तो रहता है, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली होती है ना, तो एक धक 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 सी होती रहती है कि टेस्ट की रिपोर्ट कैसी आएगी, बस सही आए। क्रिएटिनिन लेवल इनका 1 पॉइंट बढ़ा था पिछली बार, क्योंकि इनको मैंने आपको बताया था कई दिन बाहर राजस्थान रहे थे अपने काम के सिलसिले में, और इस महीने भी ऐसे ही रहा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी, उनको बाहर रहना पड़ता है, तो थोड़ा सा खाने का भी हो जाता है। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया था, भैया बाहर का खाना खाते हैं? तो देखो, जब मेरे पास मेरठ में रहते हैं तब तो नहीं खाते, लेकिन जब बाहर रहते हैं, जैसे उनकी मीटिंग में कहीं बाहर गए हैं,
तो इनको बहुत मैनेज करना पड़ता है। कभी ये फ्रूट्स खाते हैं, कभी एग खाते हैं उस टाइम पे। और जैसे इनकी जो ऑफिस का जहाँ पे गेस्ट हाउस है, तो उसका जो कुक है उसको बोल के अपने लिए कुछ अलग से बनवाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बाहर ही है टोटली, तब इनको कुछ खाना पड़ता है। बिल्कुल भूखे तो नहीं रह सकता इंसान। कई बार तो मैं इनसे पूछती हूँ क्या खाया, तो ऐसे मैनेज करते हैं कि दिन में एक एप्पल खा लिया, सुबह में दूध ले लिया, मैं रास्ते के लिए या डब्बियां बना के दे देती हूँ, कभी मखाने फ्राई करके बादाम डाल के थोड़े से चने, इस तरह की चीजें दे देती हूँ। आप लोगों के पास कुछ आइडियाज हैं कि क्या दे सकते हैं इस तरह से, तो आप बताना। लेकिन 2-3 दिन या 4 दिन लगातार इस तरह से नहीं रह सकता, कोई भी इंसान, भूख लगती है ना। कई बार ये अपने मैस मतलब जो इनके गेस्ट हाउस का कुक है उससे सिर्फ दाल बॉईल करके वो पीते हैं, तो ऐसे भी मैनेज करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो होती है। और मेरी आंखें थोड़ी सी सूजी हुई सी लग रही होंगी आपको, क्योंकि अभी हम गाड़ी में जब आ रहे थे बात कर, हस्बैंड अभी दवाई लेने गए अपनी, तो बात कर रहे थे, तो कोई भैया रास्ते में मिले, वो कहने लगे कि कितना बुरा टाइम था, तूने कितना बुरा टाइम देखा है। कोविड के टाइम में हम लोग छुपे बैठे थे और तू हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा था। तो जब ये बात कर रहे थे तो मुझे वो बात सुन के ना वो पुराना टाइम याद आ गया, रोना आ गया यार बड़ी तेज से ना। जब आप उस चीज को झेलते हैं, आप बहुत हिम्मत बना के रखते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जब वो चीजें याद आती है ना तो बहुत ठेस पहुंचाती हैं, दिल को बहुत दर्द देती हैं। तो स्ट्रांग तो बनना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको परेशान भी करती है ना मेंटली। मेरे को रोना आजकल बहुत जल्दी आ जाता है। अगर कोई ऐसी बात होती है ना तो मतलब हिम्मत भी इंसान कब तक जुटाए, है ना। तो आज हम हॉस्पिटल आए थे क्योंकि त्योहार आ गए हैं। ग्लूटामाइन लेवल कैसा रहता है पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आगे मतलब ध्यान तो रखना है, लेकिन कुछ भी अप डाउन होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा केयरफुल हो जाता है इंसान। दूसरा, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कोई भी फेस्टिवल आता है तो मेरे लिए ना खुशी का कारण तो होता है, लेकिन थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ, उनका हॉस्पिटल का मैनेज करना, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अभी दोनों बच्चों की स्टडी का भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्यूशन वगैरह का। चलो वो तो एक रेगुलर चीज है। और अभी मैं रास्ते में जाते हुए सोचूं कि कुछ सब्जियां लेके जाऊंगी, सब्जियां नहीं पड़ी घर पे बिल्कुल भी, तो कुछ रास्ते में से। ये टी स्टॉल के पीछे है ज्वाला मेडिकल स्टोर, यहीं से सारी दवाइयां मिलती हैं। हॉस्पिटल के बाहर है ज्वाला मेडिकल स्टोर, यहीं से अधिकतर मेडिसिन मिलती है। किडनी पेशेंट की किडनी का हॉस्पिटल ये है, और इधर है भी मतलब किडनी का यही है आई थिंक। और मतलब ट्रांसप्लांट वगैरह तो यहीं पे होते हैं मेरठ में, और मेडिसिन भी यहीं से मिलती है या फिर दिल्ली से मंगानी पड़ती है। तो कभी कभी जैसे हमें कम दवाइयाँ लेनी होती हैं, मैनेज करना होता है, तब हम यहाँ से लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ दवाइयाँ दिल्ली से मंगाएं। और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रहा था कि दीदी दिल्ली से दवाई मत मंगाया करो, आजकल दवाइयों का बहुत हेर फेर है, नकली दवाइयाँ भी देते हैं। लेकिन वो जो जहाँ से दवाई मंगाते हैं वो डॉक्टर की सजेस्टेड ही है, मतलब मुझे नहीं, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ है, महिमा मिश्रा जी, तो उन्होंने मुझे वहाँ का कांटेक्ट नंबर बताया था। तो उन्होंने जब उनका ट्रांसप्लांट हुआ भैया का, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया था कि मतलब आप मेडिसिन यहाँ से लो तो आपको डायरेक्ट मिलती हैं, तो थोड़ा सा लेस हो जाता है। तो ऐसे था, है ना। और बात सुन के डर तो लगता है कि कुछ हेर फेर ना हो, लेकिन ऐसा है नहीं, दवाइयाँ खाते हैं तो इफेक्ट दिखता है। अभी ये हस्बैंड जी की दवाइयाँ, लेनी थी सब्जियाँ, लेकिन यहाँ इतना जाम है कि यहाँ तो मतलब गाड़ी रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कितनी भीड़ है। देखो बर्तनों की दुकानें लग गई है ना, धनतेरस के लिए बर्तन बिकेंगे खूब। और आप लोग क्या क्या लाने वाले हो बर्तन, कमेंट करके बता देना, मुझे भी आइडिया मिल जाएगा। छोटा मोटा तो मैं भी ले आऊंगी कुछ। सज गई दुकानें हमारे घर के आसपास के एरिया की भी, हमारे एरिया का मंदिर, शिव मंदिर लग गए। और धनतेरस की तैयारी शुरू हो गई मार्केट में, है ना, खूब सजी हुई है मार्केट, और लगा है बर्तन वाले बर्तन। मैं सोची अपने गमलों के लिए पेंट आ रही हूँ घर पे, और आते हुए लाई हूँ सब्जियां, घर की सब्जियां बिल्कुल खत्म थी। टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, 80 रुपए किलो हो रहे हैं, और इधर रखे इनको बाद में धो के लगाऊंगी जगह पे। लेकिन आने के बाद मैंने सबसे पहले रखी है चाय, क्योंकि मुझे हो रही बड़ी थकान सी, और थोड़े से मखाने फ्राई करूंगी, हस्बैंड भी ले सकते हैं। अच्छा, हस्बैंड को बिस्किट और नमकीन वगैरह में बहुत कम देती नहीं हूँ, मतलब कभी बाई चांस इन्होंने खा लिया एक दो वो अलग बात है। तो इनको चने
और क्या ये मखाने, मतलब इस तरह की चीजें देती हूँ जो नुकसान कम दे, जो ऑयली ना हो, है ना, तो वो ठीक रहता है इनके लिए। मुरमुरे वगैरह भी दे देती हूँ कभी कभी। और मैं आते हुए ये भी लाई हूँ, ये इनसे मंगाया मैंने पेंट, तो मेरे गमलों पे पेंट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से ही हैं, 10-12 गमले, उन पर मैं खुद ही कर लेती हूँ। और हर बार एशियन पेंट्स का लाती हूँ, इस बार उसने पता नहीं कौन सा दे दिया, बिनको पेंट्स, पता नहीं कैसा होगा है। तो चलो अब तो जैसा भी होगा आ गया रेड कलर का। और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। और आज ब्लॉग बहुत ज़्यादा तो ब्लॉग में कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी था बहुत ज़रूरी काम था। हॉस्पिटल जाना सबसे ज़रूरी काम रहता है बिफोर फेस्टिवल खासकर, है ना, क्योंकि फेस्टिवल से पहले वो क्या जाते हैं, थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, इनकी तबीयत कैसी चल रही है क्या। और ये एक वाला कमरा थोड़ा सा मेंटेन करना है, ये बड़ा ख़राब हो रहा है अभी भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा इसी में बीतता है ना। और मैं इस गेट को बंद करूंगी, यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो एडिट करूंगी। आपसे कल के ब्लॉग में मिलूंगी। और मेरे कान का नहीं मिला अभी मुझे लगता नहीं है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज मिलनी होती है 1 आध दिन में मिल जाती है, कहीं इधर उधर गिरी होती है, लगता है वो कहीं घर के बाहर ही गिर गया। तो चलो किस्मत में होगा तो मिल जाएगा कहीं को, नहीं तो लगता नहीं है कि अब नहीं मिलेगा, मुझे लगता है। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो कर लेना। और एक बात और कहूंगी, अपनी ना आप लोग भी मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने घर की पिक्स, या फिर आपने कैसे अपने लिविंग रूम का मेकओवर किया, कैसे सजाया, क्या नई चीज लगाई, मुझे पिक भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। और अगर किसी की पिक मुझे बहुत अच्छी लगेगी तो मैं शेयर कर दूंगी, किसी की नहीं कर दूंगी, सभी की, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे मेरे को शेयर करना है, मैं आपकी ब्लॉग में शेयर करूंगी। मुझे अभी आइडिया आया ये, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स शेयर करते हैं अपनी फोटोज और बहुत सारी चीजें। तो अगर कोई चाहता है कि उनके घर की या उनकी डेकोरेशन की मैं शेयर करूं तो आप लोग शेयर करिएगा। चैनल का नाम सेम है, शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स आईडी है मेरी इंस्टाग्राम की। और मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही है, टेंशन हमारे सर में और आंखों में हो रहा है दर्द। जब भी मैं इनका टेस्ट करवा के आती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा हाई टेंशन होती है। और अगर आप एक वाइफ हैं तो आप समझ सकते हो कि वो हस्बैंड को जरा सा फीवर भी हो जाए तो कितनी टेंशन होती है। पिछली बार 2 बार से इनका 11.9 लेवल बढ़ रहा है, और वो डॉक्टर्स का रीजन बताते हैं इनका वेट बढ़ना। वेट मेंटेन करने के लिए काफी कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी थोड़ा सा, पहले ये काफी वॉक किया करते थे, अब इनके ऑफिस की भागदौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो नहीं हो पाता है। सुबह शाम जाते हैं वैसे वॉक पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सबको एडवांस में हैप्पी धनतेरस। और आप लोग धनतेरस कब कर रहे हो, कल सैटरडे को कि परसों संडे को, कमेंट करके बताना। क्योंकि मेरे को कोई मेरे नेबर बता रहे थे, कल एक भाभी जी वो बताई थी कि इस बार संडे को है धनतेरस। मैंने कहा मुझे लगा कल है 22 तारीख को, तो कहने लगी नहीं कल है, क्योंकि सैटरडे को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं खरीदते, तो कुछ लोग संडे को करेंगे। वैसे मार्केट सज रही है, आप लोग बताना, सजेशन देना कि आप लोग कब कर रहे हो और कब खरीदना चाहिए, है ना। चलिए बाय बाय। क्या क्या बर्तन खरीद रहे हो ये बता देना। बाय बाय।